जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारा जारी है। एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 8x की 2 जमा 18y की 2 बटा 4x की 2 माइनस 9y की 2 माइनस 2x जमा 3y बटा 2x माइनस 3y। कहता है आपने इसको हल करके मुख्तसर करना है। पहले मैं आपको यहाँ फार्मूला बताता जाऊँ कि a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर होता है, a जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए जो 4x की 2 माइनस 9y की 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की ताकत 2 माइनस 3y की ताकत 2। ठीक है, सेम वही बन गया जो ऊपर वाला है। तो क्या हो जाएगा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम जमा दूसरी रकम। तो ये हमारे पास क्या बच गया जनाब, 8x की 2 18y की 2 बटा 2x माइनस 3y इंटू 2x जमा 3y माइनस 2x जमा 3y बटा 2x माइनस 3y। अब हमने लेना है इसका जुज़ाफ़-ए-कल। जुज़ाफ़-ए-कल में मैंने आपको बताया था जो मुश्तरक रकम है वो एक दफ़ा आती है और बाकी रकम वैसे देखें 2x माइनस 3y आएगा, फिर 2x जमा 3y ये भी इसमें एक दफ़ा ही है तो एक आएगा। अब तीसरी रकम बच गई 2x माइनस 3y, लेकिन देखिए 2x माइनस 3y तो पहले ही आ चुका है, यानी ये रिपीटेड रकम है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अब एलसीएम में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो नीचे वाली रकम है इनको आपने रखना है इधर, सबसे पहले ये वाली रकम वैसे तो वैसे 8x की 2 18y की 2। ठीक है, अब ब्रैकेट डालकर अब ये जो दोनों रकम है ना इसको आपने इससे तकसीम कर देना, जो जुज़ाफ़-ए-कल की रकम है 2x जमा 3y और 2x माइनस 3y। तो देखिए दोनों कट रहे हैं, क्या बच रहा 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, फिर ये लगा दी माइनस की अलामत, फिर ये रकम वैसे के वैसे 2x जमा 3y, अब ब्रैकेट में फिर इस तरह नीचे वाली रकम वैसे लिखें 2x माइनस 3y 2x जमा 3y बटा तकसीम किससे करना है 2x माइनस 3y से, ये कैंसिल हो गए, क्या बच गया 2x जमा 3y बच गया। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, इसको जो ज़रूरत देंगे वैसे का वैसे आ जाएगा 8x की ताकत 2 जमा 18y की ताकत 2 2x जमा 3y इंटू 2x जमा 3y, ये किसके बराबर होगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है a की 2 a जमा b का मुरब्बा बराबर होता है a की 2 जमा 2ab जमा b की 2, इसी के बराबर होता है ना। तो देखिए इस रकम को हम लिख सकते हैं माइनस 2x जमा 3y 2x जमा 3y तो 2x जमा 3y का मुरब्बा, और ये वाली नीचे वाला रकम हमारे पास क्या है 2x माइनस 3y इंटू 2x जमा 3y। ये तो बन गया 8x की ताकत 2 जमा 18y की ताकत 2 माइनस, अब a जमा b का मुरब्बा क्या होता है, मैंने बताया था a की ताकत 2 जमा 2ab जमा b की ताकत 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की ताकत 2 यानी 2x का मुरब्बा जमा 2 इंटू 2x यानी दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। बटा 2x माइनस 3y इंटू 2x जमा 3y, ये एज इट आ गया। ये बच गया 8x की ताकत 2 जमा 18y की ताकत 2 माइनस ब्रैकेट में क्या आ गया 2 दूनी 4x की ताकत 2 2 दूनी 4 और 4 थी 12xy और जमा 3 दिया 9y की ताकत 2 बटा 2x माइनस 3y 2x जमा 3y। ठीक है, 2x माइनस 3y और 2x जमा 3y। इस रकम को मजीद लिख सकते हैं 8x की ताकत 2 जमा 18y की ताकत 2, ये माइनस है अंदर वाले तमाम अलामतों को चेंज कर देगा, ये बन जाएगा माइनस 4x की ताकत 2 माइनस 12 का xy और माइनस 9y की ताकत 2।
ब्रैकेट बंद, खत्म है यहाँ पर। 2x माइनस 3y, 2x जमा 3y। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये आपके पास क्या बच गया, 8x में से 4x गए तो 4x की ताकत 2 बचा, 18y में से ये गए तो जमा का 9y की ताकत 2 बचा, माइनस का 12xy बचा, और 2x जमा 3y वैसे का वैसे ही। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का मुरब्बा किसके बराबर होता है, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। यस, अब देखिए इस रकम को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2x का मुरब्बा 3y का मुरब्बा माइनस 2 इंटू ये जो 12xy को लिख सकते हैं 2x इंटू 3y। तो देखिए ये हमारे पास यही शक्ल नहीं बन गई, a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा माइनस का 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस b के मुरब्बे के बराबर होता है। अच्छा बटा जो है हमारे पास रकम वैसे ही है, तो ये क्या बच गया, बन गया आपके पास हमारे जो मैंने अभी आपको बताया इस फार्मूले के मुताबिक ये बन गया जी, पहली रकम माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा 2x माइनस 3y, एक यहाँ मौजूद है ऊपर स्क्वायर मौजूद है, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बच गया जनाब, बटा 2x जमा 3y। ठीक है, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स का आंसर हो गया। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इसको करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, इसे आप बिल्कुल आसानी से इसको करते जाएंगे और आपसे कहीं इसकी भूल नहीं होगी। तो इसलिए इसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।